मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फिर फासला क्या है। सो हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी वाले भैया। तो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आज के इस नए क्लास में, नए वीडियो में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं, यदि आप लोग भी एक क्लास 12th में और 2025 में देने जा रहे हैं हिंदी का पेपर, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्टूडेंट्स, हम आज की इस वीडियो पे जितने भी महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं हिंदी के, उनको देखने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इन महत्वपूर्ण चैप्टर्स को तैयार कर लिया, यानी अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो भाई इतने महत्वपूर्ण चैप्टर्स को आप लोग बिल्कुल भी तैयार कर दो। अगर आप एकदम जीरो हो, अगर आप लोग हीरो हो, फिर भी आप लोग इनको तैयार ही कर दो, क्योंकि इनको पढ़ने से आप लोगों के स्टूडेंट से 33 नंबर एकदम पक्के हो जाएंगे। 33 नंबर एकदम फिक्स हो जाएंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम में 24 फरवरी वाले दिन आप लोग 33 नंबर फोड़ के आएंगे। ठीक है, मात्र इन्हीं चैप्टर्स को आप लोग तैयार कर लो, जो चैप्टर्स मैं आप लोगों को अभी बताने जा रहा हूं आगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जो हमारा लक्ष्य या टारगेट है, उद्देश्य है, वो हिंदी में आपको 100 में से 100 नंबर दिलाने का है। तो आप लोग एनसीईआरटी वाले भैया यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो और सपोर्ट भी करते चलो। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन से वो टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, गद्यांश आता है। ठीक है, गद्यांश, पद्यांश, संस्कृत पद्यांश और संस्कृत गद्यांश और संस्कृत पद्यांश। यानी स्टूडेंट्स, जो आपका गद्यांश आता है वो 10 अंक का आता है। कितने अंक का? 10 अंक का आता है। पद्यांश स्टूडेंट्स आपका 10 अंक का आता है, ये आपका 7 अंक का पूछा जाता है। और संस्कृत पद्यांश भी आपका 7 अंक का पूछे जाता है। यानी 7 7 14 10 10 20, यानी 14 20 34, यानी मैं आपको 33 नंबर बताया था, लेकिन आप लोगों के मात्र इतना ही पढ़ने से 34 अंक एकदम से एकदम कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन भाई सब लोगों को पता है कि भाई गद्यांश आता है, पद्यांश आता है, संस्कृत पद्यांश आता है, संस्कृत गद्यांश आता है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को यह नहीं पता होता कि कौन कौन से चैप्टर से आता है, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट वो चैप्टर हैं जिससे गद्यांश, पद्यांश, संस्कृत पद्यांश, संस्कृत गद्यांश पूछा जाता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको अभी बता रहा हूं कि कौन कौन से वो मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश के चैप्टर हैं, कौन कौन से पद्यांश के चैप्टर हैं, और कौन कौन से संस्कृत गद्यांश के हैं, और कौन कौन से संस्कृत पद्यांश के चैप्टर हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स, इतनी टाइम बस वही पढ़ना है आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, जो आपका इंपॉर्टेंट है बस वही आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट पढ़ने का समय ही बचा हुआ है। अगर हम देखा जाए तो भाई एकदम समय बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। अगर अभी भी देखा जाए तो अभी भी आप लोगों को लगभग मान लो 25 दिन का टाइम बचा हुआ है। कितने दिन का? 25 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो भाई बहुत लोग बोलते हैं अरे 25 दिन में ये कर लो, वो कर लो, अरे पास हो जाओगे हिंदी तो 1 महीने पढ़ने में, 1 महीने पढ़ लो हिंदी में एकदम 100 में 100 नंबर आ जाएंगे। तो सब ये बेवकूफी वाली हरकतें हैं। भाई अगर आप लोगों ने 1 साल में कुछ नहीं किया तो 25 दिन में क्या कर पाओगे? ठीक है, ये 25 दिन है और ये 1 साल है। ठीक है, 1 साल की पढ़ाई आप लोग 1 हफ्ते में कैसे कर सकते हैं? तो बस आप लोग वही पढ़िए जो इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो आपकी परीक्षा में पूछा जाए। तो मैं आपको दिखाता हूं कौन कौन से हैं वो गद्यांश के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जिससे एग्जामिनर हर साल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न बनाता है। तो स्टूडेंट्स, ये रहे गद्यांश के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। मात्र आपको 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं और 4 चैप्टर आपको 10 अंक दिला के जाएंगे। ठीक है, 4 चैप्टर्स आपको 10 अंक दिला कर जाएंगे। पहला चैप्टर इसमें स्टूडेंट्स है राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना। भाई गद्यांश आता है, ठीक है, उसमें कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी 2 नंबर के, यानी 5 दूनी 10, यानी आपके 10 अंक एकदम से एकदम कंप्लीट हो जाएंगे। तो बस आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट्स, जिसमें से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट राष्ट्र का स्वरूप, ये वासुदेव अग्रवाल जी द्वारा है, जो कि काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। तो आप लोगों को इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। इसमें प्रश्न स्टूडेंट्स बहुत ही आसान पूछे जाते हैं। यानी अगर आप लोगों ने एक बार इस चैप्टर को पढ़ लिया तो आप लोग समझ जाएंगे कि किस चैप्टर से लिया गया है, इसके रचयिता लेखक कौन है, ये सब आप लोगों को आराम से पता चल जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्र का स्वरूप तैयार कर लीजिए स्टूडेंट्स। अशोक के फूल, ठीक है, अशोक के फूल भी काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको भी आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि बच्चों इन्हीं चैप्टर के अलावा और भी एग्जामिनर कुछ नहीं देता है एग्जाम में। ठीक है, इन्हीं चैप्टर से ही पूछा जाता है। भाषा और आधुनिकता काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और निंदा रस। इन 4 चैप्टर्स को आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और 24 फरवरी को आग लगा देनी है। ठीक है, यानी राष्ट्र का स्वरूप, इसमें देखा जाए राष्ट्र का स्वरूप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अशोक के फूल, यानी इनको जरूर से जरूर पढ़ लीजिए। बाकी थोड़ा थोड़ा इनको पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक ला पाएंगे। ठीक है, यानी मैंने 33 का वादा किया था, लेकिन आपको आज के इस वीडियो पे 34 अंक कंप्लीट हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो देखो, ये आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश। ठीक है भाई, पद्यांश के जो है बहुत सारे चैप्टर हैं,
ठीक है, बहुत सारे चैप्टर हैं, तो बहुत सारे चैप्टर तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी तो बहुत सारे होंगे, तो इसलिए जो पद्यांश है हमारा, पद्यांश के भी बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जिसमें सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आता है पवन दूतिका। ठीक है, तो पवन दूतिका को आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से, नॉर्मल तरीके से आप लोगों को तैयार कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं ये भी 10 अंक का प्रश्न इससे भी पूछा जाता है। ठीक है, यानी 5 गुणे 2, 5 क्वेश्चन आते हैं, 2-2 नंबर के आते हैं, इसमें से आप लोगों का 10 अंक आराम से कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों को 24 फरवरी में आग लगा देनी है। ठीक है, 24 फरवरी से आग लगानी स्टार्ट करनी है और आग लगाते जाना है जब तक आपका रिजल्ट ना आ जाए। ठीक है, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है भाई, समय बहुत कम बचा हुआ है, और आप लोग क्या करिए, सब कुछ भूल जाइए, जितने भी आपके काम वाम हैं, बस आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है, कैकेयी का अनुताप बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको भी आप लोगों को तैयार कर लेना है। गीत आप लोगों को तैयार कर लेना है जो कि श्रद्धा मनु द्वारा है। ठीक है, नौका विहार, भाई नौका विहार भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर को पढ़ लेना है, क्योंकि इससे भाई चैप्टर, जो ये चैप्टर हैं, इनसे एग्जामिनर प्रश्न बनाता है, हर साल बनाता है, और इस साल भी बनाया था भाई, ये फिक्स है। ठीक है, ये फिक्स चैप्टर हैं जिसमें से बोर्ड एग्जाम आपका आता है, जिससे आपका हिंदी का प्रश्न बनाए जाते हैं। गीत, ठीक है, गीत 1 आप लोगों को पढ़ देना है। पुरुरुआ, ठीक है, पुरुरुआ को भाई भूलना नहीं, क्योंकि काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी है, तो आप लोगों को पुरुरुआ भी अच्छे तरीके से याद कर लेना है। याद क्या करना है, यानी इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, जब आप पढ़ेंगे तभी तो आपके क्वेश्चन तैयार होंगे। ठीक है, तो पद्यांश में यही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, बस इनको अपने तैयार कर लो यार, 10-10-20 अंक आप लोगों के कंप्लीट। ठीक है, 6-7 मिनट में आपके 20 नंबर कंप्लीट हो गए, लेकिन भाई पढ़ना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो देख लेते हैं संस्कृत पद्यांश कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स ये आते हैं हमें संस्कृत पद्यांश, ठीक है, सॉरी संस्कृत गद्यांश। ठीक है भाई, पद्यांश तो एक ही चैप्टर से आता है, ज्यादातर का लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा, तो आप एक चैप्टर से पढ़ लीजिएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताता हूं। यह संस्कृत गद्यांश 7 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा इससे। कितने अंक का स्टूडेंट्स? 7 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखो संस्कृत भाषायां महत्वम काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए, काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शायद आपका प्रश्न इसी से बन जाए। ठीक है, संस्कृत भाषायां महत्वम, जब मैं पढ़ता था, जब मेरा बोर्ड एग्जाम था, तो संस्कृत भाषायां महत्वम से ही प्रश्न आया था। ठीक है, मैंने इतने सारे चैप्टर्स तैयार किए थे, इससे भी ज्यादा चैप्टर्स तैयार किए, मैंने तो सारे पूरी बुक ही पढ़ी थी, लेकिन जो प्रश्न आया था वो संस्कृत भाषा में महत्वम से ही आया था, संस्कृत गद्यांश। भाई अथवा करके पूछेगा, 2 देगा आपको, 1 करना होता है। ठीक है, तो मुझे भाई संस्कृत भाषा में महत्वम बार बार पढ़ते एकदम रट गया था, तो मैंने संस्कृत भाषा में महत्वम ही करके आया था। बहुत आसान चैप्टर है, आप एक बार पढ़िए, इसका अनुवाद करिए, बहुत मजा आता है पढ़ने में। ठीक है, जातक कथा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महामना मालवीय, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए, और पंचशील सिद्धांता भी तैयार कर लीजिए, यानी 4 चैप्टर ये वाले तैयार कर लीजिए, 4 चैप्टर तैयार करिए, आपके 7 नंबर फिक्स, पक्के 7 नंबर। ठीक है, तो जो आता है हमारा संस्कृत पद्यांश, बस 1 चैप्टर, अगर आप लोगों ने इसमें क्या कहते हैं कुछ नहीं पढ़ा, तो बस मात्र 1 चैप्टर सुभाषित रत्नानी तैयार कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सुभाषित रत्नानी आप लोग एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, आपके 7 नंबर बन जाएंगे। 1 चैप्टर से बताओ आपके 7 नंबर मिल रहे हैं, यानी 1 चैप्टर से आपको 7 नंबर मिल रहा है सुभाषित रत्नानी, तो इसको तैयार कर लो, या जातक कथा या महामना मालवीय, इसके 2-2 3-3 श्लोक है, इसको भी आप लोग तैयार कर सकते हैं। बाकी भाई अथवा में तो सुभाषित रत्नानी देगा ही, अथवा में तो सुभाषित रत्नानी आप लोगों को देगा ही, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग सुभाषित रत्नानी बस पढ़ लीजिए, अगर क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा कम बचा हुआ है, बस आपका काम हो जाएगा, आपके इससे 7 अंक एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे, और आप लोग बोर्ड एग्जाम में फोड़ देंगे। तो भाई आशा करता हूं आप लोगों को ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे, आप लोगों को भाई अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर भाई अच्छे तरीके से समझ में आए हैं, तो इस वीडियो को भाई लाइक करके इन चैप्टर को अभी से लग जाओ तैयार करने में। ठीक है, तो ठीक स्टूडेंट्स, मिलते हैं किसी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाय बाय।